सो है गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्यूट मिस्ट्री ब्लॉग्स में। तो आज का हमारा विषय है इंडिया में बढ़ती हुई बेरोजगारी। तो गाइस, इंडिया में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और किस लिए बढ़ रही है, इस पे आज हम अपना ध्यान देते हैं। इंडिया में बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो यंगस्टर हैं वो स्टडी करते हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं। डिग्रियां लेने के बाद वो नौकरी की तरफ जाते हैं। नौकरी की तरफ जाते हैं तो जो वहाँ पर सीट निकलती है नौकरी के लिए, वैकेंसी, वो वहाँ पर एक निकलती है और वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए हज़ारों में स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। जहां पर 12वीं कक्षा के लिए वैकेंसी निकली होती है, वहां पर BA MBA डिग्री लेके आदमी पहुंचते हैं। तो वहां पर जो नौकरी है वो अच्छी क्वालिफिकेशन वाले को मिल जाती है और जो 12वीं कक्षा के रह जाते हैं विद्यार्थी, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। और नौकरी ना मिलने का एक तरीका है, वो नौकरी इसलिए नहीं मिलती उन्हें क्योंकि सभी लोग, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो डिग्रियां कर गवर्नमेंट नौकरी तरफ भागते हैं। पर गवर्नमेंट भी रोज़गार कहाँ से पैदा करेगी, क्योंकि उनके पास जो वैकेंसी होती हैं वो थोड़ी ही होती हैं और जो उस सीट पर एक बार जाकर बैठ गया वो 30-35 साल के लिए उस पर पक्के तौर पर बैठ जाता है और सीट वहाँ पर एक है। अब क्या है कि जो 35 साल में उसने नौकरी की है, तो 35 साल में ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम हर साल आप एक लड़का ही लगाइए, तो 35 साल में 35 लड़के हो गए। तो जब वो रिटायर होगा तो वहाँ पर सिर्फ एक को ही नौकरी मिलनी है और बाकी जो 34 लड़के हैं वो बेरोजगार हो गए। क्योंकि जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो एक बार फुल हो जाती हैं और उसके बाद 30-35 साल तक वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं निकलती। और वैकेंसी ना निकलने के कारण जो हमारे यंग जनरेशन हैं वो बेरोजगार फिरती है और वो कोई छोटा काम करने में अपनी इच्छा नहीं जताते। अगर वो एक अपना कोई काम भी कर लें तो भी उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि छोटा काम कोई भी करो, वो अपना काम तो है, उस पर आपको कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर ऑर्डर चलाने वाला नहीं है। और आज अगर आप छोटा काम करते हो तो कल को उसे बड़े काम में तब्दील करने की कोशिश करो, ताकि जो आप रोज़गार पैदा कर सकें अपने काम से। क्योंकि अगर आप रोज़गार पैदा करेंगे तो आप ज़्यादा नहीं, 2-4 को तो रोज़गार देंगे। उन 2-4 का घर तो आपके रोज़गार से चलेगा और देश में बेरोजगारी इसी तरह से कम हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझको बताना, फिर मैं इस पे आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तब तक खुदा हाफिज़, आदाब, राम राम जी। सो है गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्यूट मिस्ट्री ब्लॉग्स में। तो
आज का हमारा विषय है इंडिया में बढ़ती हुई बेरोजगारी। तो गाइस, इंडिया में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और किस लिए बढ़ रही है, इस पर आज हम अपना ध्यान देते हैं। इंडिया में बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो यंगस्टर हैं वो स्टडी करते हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं। डिग्रियां लेने के बाद वो नौकरी की तरफ जाते हैं। नौकरी की तरफ जाते हैं तो जो वहाँ पर सीट निकलती है नौकरी के लिए, वैकेंसी, वो वहाँ पर एक निकलती है और वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए हज़ारों में स्टूडेंट पहुँच जाते हैं। जहाँ पर 12वीं कक्षा के लिए वैकेंसी निकली होती है, वहाँ पर BA, MBA डिग्री लेके आदमी पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जो नौकरी है वो अच्छी क्वालिफिकेशन वाले को मिल जाती है और जो 12वीं कक्षा के रह जाते हैं विद्यार्थी, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। और नौकरी ना मिलने का एक तरीका है, वो नौकरी इसलिए नहीं मिलती उन्हें क्योंकि सभी लोग, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो डिग्रियां कर गवर्नमेंट नौकरी की तरफ भागते हैं। पर गवर्नमेंट में रोज़गार कहाँ से पैदा करे, क्योंकि उनके पास जो वैकेंसी होती हैं वो थोड़ी ही होती हैं और जो उस सीट पर एक बार जाकर बैठ गया वो 30-35 साल के लिए उस पर पक्के तौर पर बैठ जाता है और सीट वहाँ पर एक है। अब क्या है कि जो 35 साल में उसने नौकरी की है तो 35 साल में ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम हर साल आप एक लड़का ही लगाएंगे तो 35 साल में 35 लड़के हो गए। तो जब वो रिटायर होगा तो वहाँ पर सिर्फ एक को ही नौकरी मिलनी है और बाकी जो 34 लड़के हैं वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो एक बार फुल हो जाती हैं और उसके बाद 30-35 साल तक वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं निकलती। और वैकेंसी ना निकलने के कारण जो हमारे यंग जनरेशन है वो बेरोजगार फिरती है और वो कोई छोटा काम करने में अपनी इच्छा नहीं जताते। अगर वो एक अपना कोई काम भी कर लें तो भी उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि छोटा काम कोई भी करो वो अपना काम तो है, उस पर आपको कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर ऑर्डर चलाने वाला नहीं है। और आज अगर आप छोटा काम करते हो तो कल को उसे बड़े काम में तब्दील करने की कोशिश करो, ताकि जो आप रोज़गार पैदा कर सकें अपने काम से। क्योंकि अगर आप रोज़गार पैदा करेंगे तो आप ज़्यादा नहीं 2-4 को तो रोज़गार देंगे। उन 2-4 का घर तो आपके रोज़गार से चलेगा और देश में बेरोज़गारी इसी तरह से कम हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझको बताना, फिर मैं इस पे आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तब तक खुदा हाफिज़, आदाब, राम राम जी।